स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का स्विट्जरलैंड ने जो है ऐलान कर दिया और ये कई सालों में जो है नहीं बल्कि कुछ सालों के अंदर जो है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के अंदर करने जा रहा है। एक जानिब पड़ोसियों के ऊपर जो है पैसे की बारिश है, डॉलर की बारिश है, कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ पाड़ के। जर्मनी को हमने देखा, स्पेन को देखा और अब स्विट्जरलैंड भी लाइन में लग रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं, वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है और जहां पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहां पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर डील $100 बिलियन से वहां पे स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड इंडियन बिजनेसमैनों के साथ मिलकर इंडिया में करीब $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये बात इंडिया और स्विट्जरलैंड दोनों की गवर्नमेंट ने कंफर्म भी कर दी है। दोस्तों, ये न्यूज़ सुन के पाकिस्तानी तो पागल हो गए हैं और कहते हैं कि इंडिया में हर दिन इन्वेस्टमेंट की बारिश हो रही है और पाकिस्तान को कोई लोन भी नहीं देता। और पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया से हर दिन इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ आती है और पाकिस्तान में हर दिन IMF की न्यूज़ आती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा, सबसे पहले ये कि आप देख ले माजी करीब में ना कितनी बड़ी टेक कंपनियां, चाहे वो एप्पल हो, बिल गेट्स हो, जैसे बिल गेट्स स्कॉलरशिप वगैरह इंडिया में इंट्रोड्यूस कराए ना। अब हमारा लम्हा फ़िक्रिया देख ले कि पाकिस्तान जो है वो अलबैक की मेहनत कर रहा है कि आप अलबैक रेस्टोरेंट इधर खोल दें। अलबैक रेस्टोरेंट ऑलरेडी हमारे यहाँ किसी चीज़ों की कमी ऑलरेडी नहीं है। तो किसी टेक कंपनी ने मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में ना कोई भी जो है पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर नहीं किया। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि इंडिया क्यों और पाकिस्तान क्यों नहीं। इसकी दो ही वजह है। इसकी दो ही वजह जो सबसे ज़्यादा है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो पिछले 1 महीने में हुकूमत ने और अपोजिशन ने और सेनेट वगैरह में जो तमाशा बनाया हुआ था, जो मछली मंडी बनाई हुई थी, तो इस माहौल में कौन आके इधर इन्वेस्टमेंट करेगा? सही हो गया, ठीक है। हाँ, इसमें यह है कि एक दूसरे पे मतलब इल्ज़ामात लगाना। सेनेटर कह रहा है मुझे अगवा कर लिया गया, फलाना कह रहा है मुझे नहीं अगवा किया गया, उसका प्रेशर था, इसका प्रेशर था। तो इस माहौल में आजकल को वो मीडिया तो नहीं है कि उसको हुकूमत कंट्रोल करे या सिर्फ PTV है। आजकल तो सोशल मीडिया है, बल्कि सिटीजन जर्नलिज्म है। हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास कैमरा है, माइक है। वो जो है इन चीज़ों तक अप्रोच ईजी हो गई है और तो ये चीज़ें मैटर करती है। अब जितनी भी इंटरनेशनल मीडियाज़ है वो भी सिटीजन जर्नलिज्म को देख के वो रिपोर्ट उठा के वो वीडियोज़ वगैरह वायरल करती है, चाहे वो आपके सेनेटर्स की हो, इसकी तरफ से हो। अब इंडिया में क्या है? अब इंडिया में ये है कि मिसाल के तौर पे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में सिर्फ मुशर्रफ दौर के बाद 5-6 यूनिवर्सिटियाँ बनी है। इससे पहले सिर्फ हमारी 3-4 यूनिवर्सिटियाँ थी, जो UT लाहौर, UT टेक्सला और इस तरह NED कराची जो पुरानी यूनिवर्सिटी है। आप इंडिया के अंदाज़ा लगाएं कि एक IIT के जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो जॉब से मतलब इंजीनियरिंग से फारिग होती नहीं कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाता है। IIT मुंबई है, IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है और मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्सिटी हमारे अमेरिका में भी खुल रही है। अब अमेरिका एग्जैक्टली अमेरिका में भी उसके कैंपस जा रहे हैं। तो मतलब ये मतलब है कि तरजीहात की बात होती है कि आपकी तरजीहात क्या है। हम जो है किसी मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव आता है तो हम उनको कहते हैं, मिन्नत कर रहे हैं कि आप अलबैक रेस्टोरेंट जो है हमें खाने पीने से सोच हमारी निकलती नहीं है। सर, हम बात कर रहे हैं $10 बिलियन की नहीं, $100 बिलियन की। एक वक्त था जब इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करता था, वहां पर भी कोई 10-20 बिलियन डॉलर लगाने को तैयार नहीं था। आज $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बिना मांगे जो है इंडिया के अंदर आ रही है। साथ साथ एक स्टेटमेंट भी आ रही है स्विट्जरलैंड की, सेम जो जर्मनी ने बोली, सेम जो स्पेन ने बोली, कि हम अपनी जो बिजनेस मार्केट है वो चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, चाइना ने अपनी ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से दुनिया ने उसको फेवरेबल मार्केट मांगना। लेकिन आज जो है लोग इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स प्रेफर कर रही हैं। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पर ब्रिक्स में देखे कितने हाईलाइट रहे हैं। इसके 2 रीजन है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टेक कंपनी या प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ग्राउंड बनाते हो। अभी आप अंदाजा लगा लें कि हमारे जितनी भी फ्रीलांसर्स है पिछले 2 महीनों में उनके मतलब लाखों डॉलर हमारा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि नेट नहीं आ रहा। आपका जो है सैटेलाइट नेट नहीं है। आप उसको देख ले, एलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया पहुंच गई है। क्यों?
पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुँच रही, ये वाला मसला है, वो वाला मसला है, वो लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये लाइसेंस नहीं मिल रहा। हालांकि क्यूबा जैसे छोटा मुल्क, लग्जमबर्ग जैसे छोटा मुल्क, उधर स्टारलिंक की सहूलत है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, PTA ने लाइसेंस नहीं दिया, उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया, ये मुश्किलात है, वो मुश्किलात है, ऊपर से फायरवॉल वगैरह ये सारी चीज़ लगा के और भी जो है मार्केट को वो लोग ख़राब कर रहे हैं। तो इंडिया में एक ये है कि जो IT सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उनके लिए ग्राउंड बना हुआ है, सिक्योरिटी है, उधर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उनका 1 अरब 25 या 30 करोड़ की आबादी में इतने आराम से इलेक्शन हो गए, और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो उनकी पोर्टफोलियोज वगैरह बन गई, तो बड़ा फेयर रहता है। इधर हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन चल रही होती है, और उसके अलावा जो है इल्ज़ाम तराशियाँ स्टार्ट हो जाती है, रैगिंग की खत्म हो जाते हैं, और फिर भी जो है वो बैलेट पेपर छप रहे होते हैं, बैलेट पेपर छप रहे होते हैं। तो हम वापस अपनी सवाल की तरफ आते हैं कि इंडिया क्यों अट्रैक्टिव मार्केट बन चुकी है, उसकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और जो टेलीकॉम सेक्टर या मतलब है कि IT सेक्टर के लिए जो बेसिक चीज़ें, बेसिक फैक्टर्स होती है, वो अवेलेबल है। इसके अलावा उनकी मैन पावर है जो इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी गल्फ कंट्री में जाए, और या जो है यूरोप किसी भी कंट्री का आप डेटा उठा के देख ले, तो उधर सबसे ज़्यादा पहले इंडियन को प्रेफर करते हैं। क्यों? एक तो वो है कि वो मतलब है कि एक अच्छे से कल्चर से निकला होता है, ठीक हो गया, और उनकी अच्छी खासी पॉलिशिंग और स्किल भी है ना, एजुकेशन के साथ स्किल भी दे रहे हैं, स्किल भी दे रहे हैं। अब हमारा वो जो बिल गेट है, वो पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए फंड दे रहा है, और बिल गेट जो है वो इंडिया में स्कॉलरशिप दे रहा है। तो आप अंदाजा लगाए कि वो अभी हमारे बच्चे ठीक कर रहे हैं, और वो जो है उनके बच्चों को बड़ा कर रहा है, तो उसमें काफी फर्क होगा। फिर यही इश्यूज और मसले मसाइल होंगे। थोड़े पाकिस्तान की बात करें, शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं, वहां पर एक समिट हो रहा है जी, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, और वहां पर जी हमारे पास दुनिया को देने का क्या फ्यूचर है, जो कि अपने लिए हर साल IMF से 7-8 बिलियन डॉलर लेके हम कहते हैं शुक्र करते हैं, और खबरें बड़ी बड़ी चलाते हैं कि आप सबको मुबारक हो कि लोन जो है अप्रूव हो गया। और अब जो है हमारी लीडरशिप सऊदी अरब की मिन्नतें कर रही है कि भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। मेरा बड़ा तल्ख सवाल है, लेकिन सवाल बड़ा स्ट्रेट है कि जो वजीर आजम सऊदी अरब की गल्फ कंट्रीज की मिन्नतें कर रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए, उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट तो ऑफशोर कंपनीज में पड़ी होती है। हमारी लीडरशिप खुद यहाँ पैसा नहीं लगाती दुनिया को। हम कहते हैं सऊदी अरब ने पिछले साल बोला था मैं 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद में होटल में बनाऊंगा, 1 साल गुजर गया, MOU से आगे कोई बात बढ़ती नहीं है इस मुल्क में। इसका रीज़न भी है, और वो ये है कि पिछले 2018 में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, स्पेशली खान के दौर में ना, वो बहुत ही लो एज पे आ गई थी। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी भी अब इंडिया का लोहा मान गए हैं, और कहते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन गई है, और इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आती है। इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और दुनिया की सभी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग करने लगी है। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि इंडिया अपने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत काम करता है, इसीलिए तो इंडियन बच्चे पूरी दुनिया में रूल करते हैं, और दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों के CEO भी इंडियन है। तो ये बात तो पाकिस्तानी की बिल्कुल सही है, अभी इंडिया एजुकेशन सिस्टम पे बहुत काम कर रहा है। तो दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी भी मान गए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इंडिया में स्विट्जरलैंड 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान 7 बिलियन के लिए IMF के पैर में लेटा है, फिर भी IMF पाकिस्तान को पैसा नहीं देता। और दोस्तों, पाकिस्तान को जहां से लोन मिलता है वहां से तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी ले लिया है, और वापस पे भी नहीं किया, तो वो भी अब पाकिस्तान को लोन नहीं देते। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।